अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी फ़ेल माजी मुकम्मल। पास्ट परफेक्ट टेंस फ़ेल माजी मुकम्मल। इसका मतलब है गुज़रे हुए ज़माने में किसी भी काम के पूरा होने या मुकम्मल होने को ज़ाहिर करने के लिए जो टेंस इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि जो वक्त गुज़र चुका है, पास्ट यानी गुज़रा हुआ वक्त, उस वक्त में किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान दो तरह से होती है। जैसे प्रेजेंट की होती थी, वो काम ख़त्म कर चुकी है या इसने काम ख़त्म कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माली पौधों को पानी दे चुका था। माली पौधों को पानी दे चुका था। या फिर हम कहेंगे माली ने पौधों को पानी दे दिया था। दे चुका था या दे दिया था, दोनों सेंटेंसेस में काम जो है वो मुकम्मल है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें। इसने जहाज़ पहले कभी ना देखा था। देखा था यानी पास्ट का टेंस है। इसने जहाज़ पहले कभी नहीं देखा था। आलिया काम ख़त्म कर चुकी थी। आलिया काम ख़त्म कर चुकी थी। चुकी थी, देखा था, चुका था, ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान है। इसको इंग्लिश बनाने का तरीकाकार क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इसमें जो यूज़ होगा वो है हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टेंस में बताया था कि परफेक्ट के टेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड है, तो हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल नाउन कोई भी हो तो हम उसके साथ हैड ही यूज़ करेंगे। तो ये देखते हैं कि इसके सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखें। मैं खत लिख चुका था। मैं यानी सब्जेक्ट है हमारे पास आई। हेल्पिंग वर्ब सबके साथ चूँकि एक ही यूज़ होगा तो यहाँ पे हम हैड लगाएंगे। आई हैड लिख चुका था यानी राइट। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। आई हैव रिटन लेटर। मैं खत लिख चुका था। सेकेंड एग्जांपल देखें। माली पौधों को पानी दे चुका था। माली यानी गार्डनर। द गार्डनर। हेल्पिंग वर्ब इसमें भी हम हैड ही यूज़ करेंगे। द गार्डनर हैड। पानी देना यानी वाटर, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे वाटर्ड। द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स। माली पौधों को पानी दे चुका था। द गार्डनर्स हैड वाटर्ड द प्लांट्स। उसने पहले जहाज़ कभी ना देखा था। उसने यानी ही। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड। ही हैड नेवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। देखना यानी सी, तो हम सेकंड फॉर्म यहाँ थर्ड फॉर्म यहाँ पे सीन यूज़ करेंगे। ही हैड नेवर सीन अ प्लेन बिफोर। ही हैड नेवर सीन अ प्लेन बिफोर। बिफोर यानी पहले।
उसने जहाज़ पहले कभी ना देखा था। He had never seen a plane before। नेक्स्ट हम करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद सिंपली हम नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन लास्ट पे ऑब्जेक्ट। इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखें। अली ने कभी भी बिल अदा नहीं किया। नहीं आ गया इसमें, यानी ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अली ने कभी भी बिल अदा नहीं किया। अली हैड, सब्जेक्ट है हमारे पास अली, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड। अली हैड नेवर पेड, पे यानी फर्स्ट फॉर्म, अदा करना की फर्स्ट फॉर्म है पेड, पे तो उसकी थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे पेड। अली हैड नेवर पेड द बिल। अली ने कभी बिल अदा नहीं किया है। सेकंड एग्जांपल देखें। उसने चाय नहीं पी थी। उसने चाय नहीं पी थी। उस यानी ही, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड। ही हैड नॉट टेकन यानी थर्ड फॉर्म टेक की। ही हैड नॉट टेकन चाय यानी टी। ही हैड नॉट टेकन टी। नेक्स्ट हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि हम अपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखें। क्या तुमने कभी हवाई सफ़र किया है। हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे। हैड, तुमने यानी हैड यू, हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले लिखा। देन सब्जेक्ट हैड यू एवर, सफ़र करना यानी ट्रैवल, तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे ट्रैवल्ड। हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय एयर, हवाई सफ़र यानी बाय एयर। देन लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखें। क्या लड़कों ने गेंद को झाड़ी के पीछे छुपा दिया था। हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैड। लड़कों ने यानी हैड द बॉयज। हाइड यानी छुपाना, तो हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म हिडन यूज़ करेंगे। हैड द बॉयज हिडन द बॉल, झाड़ी के पीछे यानी बिहाइंड द बुश। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया हैड, सब्जेक्ट यूज़ किया लड़कों ने, द बॉयज़ छुपा दिया यानी हिडन, हाइड की थर्ड फॉर्म हिडन, द बॉल गेंद को, बिहाइंड द बुशिस झाड़ियों के पीछे। क्या लड़कों ने गेंद को झाड़ियों के पीछे छुपा दिया था। हैड द बॉयज़ हिडन द बॉल बिहाइंड द बुश। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स ये थे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी फेल माजी मुकम्मल, वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में पूरा हो गया हो या हो चुका हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टेंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।